सब फैसले नहीं होते सिक्का उछाल के, ये दिल की बात है जरा संभाल के। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ फर्स्ट और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। दिल का जिक्र हुआ है, आप समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक है दिल। दिल कितना जरूरी है ये हम सभी जानते हैं। शरीर का इंजन कहा जाता है दिल को, और आज दिल की ही समस्याओं को लेकर, क्योंकि हार्ट सर्जरी और हार्ट ट्रांसप्लांट ये दो ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में कई लोगों को कई भ्रम भी होते हैं, डर भी होता है। लेकिन आज ये आपके सारे भ्रम और ये सारे मिथक तोड़ने के लिए फर्स्ट इंडिया हेल्थ फर्स्ट में लेकर आए हैं अपने खास एक्सपर्ट्स को। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आलोक माथुर, आप डायरेक्टर है कार्डियोथोरेसिक एंड वेक्युलर सर्जरी, रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल जयपुर से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ में डॉक्टर अक्षय शर्मा भी मौजूद है। सर आप है कार्डियोथोरेसिक एंड वेक्युलर सर्जरी, रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हेल्थ फर्स्ट में। सर आलोक सर से सबसे पहले मेरा सवाल है, क्योंकि बहुत सालों तक आपने इसमें कार्य किया है, आपको एक्सपर्टीज है, दिल की बीमारी को लेकर पेशेंट्स आते होंगे सर, उसके बाद में बताते होंगे कि अब डॉक्टर साहब दवाई देकर ठीक कर लीजिए, ये एक सर्जरी की क्या जरूरत है, और अगर सर्जरी मांगती भी है अगर बॉडी, तो उसको लेकर बहुत सारे ऐसे टैबूज हैं, बहुत सारी धारणाएं हैं, लोग उसको लेकर बहुत डर जाते हैं। मैं चाहूंगी सबसे पहले तो आप उन धारणाओं के बारे में बताइए जो हार्ट ट्रांसप्लांट को लेकर लोगों के जहन में होती है। ये आपका कहना ठीक है, किसी को भी अगर हार्ट के ऑपरेशन की राय दी जाती है तो उनके और उनके परिवार में सबसे पहले एक डर है, एक धारणा है ऐसी कि ये तो बहुत ही जटिल और बहुत कॉम्प्लिकेटेड इलाज है जिसमें मरीज को या बहुत तकलीफ होने वाली है, जान को खतरा है। ऐसी धारणाएं समाज में बहुत वक्त से हैं और वो किसी हद तक सही भी हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि हृदय शल्य चिकित्सा, हार्ट सर्जरी एक ऐसा इलाज है जिसने अपना इट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। बहुत इतने बरसों से ये ऑपरेशन हो रहे हैं हार्ट के, और करीब करीब 5 लाख लोग हर साल दुनिया भर में इस ऑपरेशन हार्ट सर्जरी के लिए होते हैं। ऑलमोस्ट 1 से 1.5 लाख हमारे देश में हार्ट के ऑपरेशन होते हैं, जिनकी कलेक्टिव सफलता करीब 95 to 98% है। मतलब अगर 100 जनों के ऑपरेशन किए जाएंगे तो उसमें से 95% ठीक होकर घर चले जाते हैं। और सबसे लंबे रिजल्ट्स जो हार्ट डिजीज के हैं वो सबसे लंबे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हार्ट सर्जरी के ही हैं। पिछले 10 सालों में इतना चेंज हुआ है कि अब दर्द या तकलीफ या बहुत रिहैबिलिटेशन की जो धारणा है कि हमको बहुत समय तक आराम करना पड़ेगा, वो सब अब ख़त्म हो जानी चाहिए हमारे समाज से। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर आपके किसी रिश्तेदार का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है तो हार्ट ऑपरेशन के अगले दिन या उसके अगले दिन तो उनको उठा के बिस्तर से बिठा दिया जाता है। 5-7 दिन में अस्पताल से जब छुट्टी होती है तो वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं, अपना स्नान कर रहे होते हैं खुद। बहुत रिमार्केबल चेंजेस हुए हैं। इसलिए मेरी सबसे यही निवेदन है कि ये लेके धारणा नहीं जाना चाहिए कि मेरे को ऑपरेशन नहीं कराना, क्योंकि कई बार आपको जब ऑपरेशन की राय दी जाती है तो बाकी सारे इलाज से कहीं बेहतर आपके लिए हार्ट का ऑपरेशन कराना होता है। इसलिए डॉक्टर की राय मान के और ये फिक्स्ड धारणा लेके नहीं जाना चाहिए कि मैं ऑपरेशन तो कराना ही नहीं चाहता हूँ। उसमें आपका ही नुकसान है, क्योंकि अगर आप फिर ऑपरेशन के लिए मना करेंगे तो जो नेक्स्ट बेस्ट ट्रीटमेंट है वो ऑफर किया जाएगा और आपके लिए वो इतना अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल सर। और डॉक्टर अक्षय भी हमारे साथ में। सर आपके पास में भी हार्ट पेशेंट्स आते होंगे, कई बार उनके परिजन उनको लेकर पहुंचते हैं और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में वो होते हैं, हार्ट फेलियर की स्थिति होती है। सबसे पहले आप समझाइए कि हार्ट फेलियर की जो स्थिति होती है, यानी कि अब कर दिया गया है इसे घोषित कि हार्ट काम आगे नहीं करेगा, ये हार्ट खराब हो चुका है, हार्ट फेलियर की स्थिति को आप अगर थोड़ा सा डिफाइन करके बताएं तो। सबसे पहले हमको ये समझना है कि हार्ट फेलियर क्या नहीं है। हार्ट का बंद हो जाना, आकस्मिक एकदम बंद हो जाना, वो हार्ट फेलियर नहीं है। जैसे हम कई बार कह देते हैं कि किसी परिजन की मृत्यु हो गई हार्ट फेल होके, हम ये मान लेते हैं हार्ट एकदम रुक गया और हार्ट फेल हो गया और हार्ट बंद हो गया, उसको हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। हार्ट फेलियर सिंपली है हार्ट के काम करने की क्षमता में कमी। हार्ट को जितना बॉडी को ब्लड सप्लाई करने के लिए काम करना है उससे वो कम कर रहा है। और यूजुअली अगर हम देखते हैं कि हार्ट की काम करने की क्षमता में 40% से कमी हो जाती है तो उसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर। 40% से कम होने पर हमको कुछ ना कुछ मरीज को इलाज करना पड़ता है, या तो दवाई, अगर उस हार्ट फेलियर के कारण का इलाज हो सकता है, अगर क्योरेबल है, बाईपास ऑपरेशन हुआ या वाल्व की सर्जरी हुई तो वो सर्जरी करें। अगर वो भी नहीं हो सकता और दवाइयाँ भी आगे काफ़ी बढ़ चुकी हैं तो हम उसके लिए एडवांस ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट या लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस।
डॉक्टर आलोक, हार्ट सर्जरी की जरूरत किन लोगों को पड़ती है? उस जरूरत की वजह से आपके पास पहुंचते हैं, आप कब रिकमेंड करते हैं कि अब हार्ट सर्जरी की जानी चाहिए? हार्ट सर्जरी 3-4 ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में कॉमनली यूज होता है। सबसे कॉमन जो हम धारणा है समाज में, बाईपास ऑपरेशन, हार्ट का ऑपरेशन। बाईपास ऑपरेशन उन लोगों को करा जाता है जिनकी हार्ट की नाड़ियों में रुकावट है। हार्ट की नाड़ियां जो हार्ट के खुद के काम के लिए खून लेके जा रही हैं, अगर उनमें कोई कोलेस्ट्रॉल जमा होने से या डायबिटीज़ की वजह से रुकावट आ जाती है तो उसके लिए बाईपास ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें हार्ट में खून जाने के नए रास्ते बना दिए जाते हैं। सबसे लंबा और कारगर इलाज हार्ट की नाड़ियों में रुकावट का बाईपास ऑपरेशन ही है और बहुत कॉमन है। दूसरा है जिनके किसी वेल्व में, हार्ट के अंदर 4 वेल्व होते हैं ह्यूमन हार्ट में, जिनका काम वही होता है कि खून एक ही डायरेक्शन में चलता रहे। उनमें अगर कोई सुकड़ापन या लीक आ जाता है तो दूसरे कैटेगरी वो हैं जिनको हार्ट के ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें विभिन्न तरह के ऑपरेशन होते हैं। कई बार हम रिपेयर करते हैं वेल्व को, कभी बहुत ज़्यादा ख़राब है तो वेल्व को हटा के कृत्रिम वेल्व लगाया जाता है। ये दूसरी कैटेगरी। तीसरी बड़ी कैटेगरी है जिसमें जन्मजात हृदय रोग है, जो बच्चे पैदा होते वक्त ही जन्मजात हृदय रोग से ग्रस्त हैं। उनको मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे कारगर इलाज ऑपरेशन है, हार्ट का ऑपरेशन, जिसमें हम उसकी विकृति को जितना हो सकता है ठीक करते हैं। नीले बच्चे हैं या बच्चों के छेद है या बहुत सारी तरह की विकृतियां होती हैं, जन्मजात हृदय रोग। चौथी कैटेगरी जो हार्ट के ऑपरेशन की जिनको जरूरत पड़ती है वो है मेन धमनी का ऑपरेशन। एओर्टा जो मेन धमनी है जो हार्ट से निकल के पूरे शरीर को खून देती है, उसमें कभी सूजन या डिसेक्शन या वो चिढ़ जाती है, उसके ऑपरेशन किया जाता है। और पांचवी अभी डॉक्टर अक्षय ने जैसा आपको बताया कि हार्ट फेलियर एक ऐसा ग्रुप है जो अब डेवलप हो रहा है, जिनको लंबे समय तक हार्ट की बीमारी चल रही है और अब उनके हार्ट की पंपिंग एकदम कमज़ोर हो गई, उनको वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस या ट्रांसप्लांट जैसे हार्ट के ऑपरेशन चाहिए। तो मोटा मोटा इन 5 कैटेगरी के मरीजों को हृदय शल्य चिकित्सा की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर अक्षय, आपने रिकमेंड किया होगा, कभी पेशेंट्स आपके पास आते होंगे इस समस्या को लेकर, कभी उनके फैमिली वाले लोग आते हैं, लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट बता दिया गया है, जो बीमार दिल है उसको एक अच्छे और रिप्लेस जब करना होता है तो एक स्वस्थ दिल के साथ रिप्लेस करना होता होगा, लेकिन समस्याएं तब आ जाती है कि स्वस्थ दिल मिले कहाँ से? तो हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए स्वस्थ दिल, एक स्वस्थ हार्ट किस तरह से मिलता है? क्या उसका फिर उसका प्रोसीजर, प्रक्रिया क्या होती है उसकी? हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए, हृदय जैसे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आपके फैमिली मेंबर्स किडनी दे सकते हैं क्योंकि 2 किडनी है। हार्ट ट्रांसप्लांट हमको किसी मृत व्यक्ति से ही मिल सकता है हार्ट। तो इसका एक सेट प्रोटोकॉल है, स्टेट वाइज प्रोटोकॉल होते हैं। इसमें जो पेशेंट जो मृत हो गए हैं, अगर उन्होंने पहले ऑर्गन डोनेशन के लिए कंसेंट दे रखी है, सहमति दे रखी है, या उनका ब्रेन डेड होने के बाद उनके फैमिली मेंबर्स कंसेंट देते हैं कि हाँ सब आप हमारे पेशेंट के, हमारे जो परिजन हैं इनका ऑर्गन ले सकते हैं अगर ये ब्रेन डेड हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ से हम हार्ट ले सकते हैं। वहाँ से हार्ट, 2 लंग्स, कॉर्निया, पैंक्रियाज, लिवर और 2 किडनी, ये 7-8 ऑर्गन्स हम वहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए हमको 1-2 चीज़ें मैच करनी होती हैं फ्रॉम द मेडिकल साइड, जिसको हम ब्लड ग्रुप कहते हैं। ब्लड ग्रुप को हम मैच करेंगे, सेम ब्लड ग्रुप होता है तो हम वो हार्ट यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर आलोक, देखिए, आप हार्ट जो पेशेंट्स होते हैं जब साथ में आते हैं उसके बाद में ट्रांसप्लांट के बारे में आप उन्हें सजेस्ट करते हैं तो मन में डर है, लेकिन फिर आप बातचीत करते होंगे तो मेरे ख्याल में वो भी खत्म होता होगा। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है, बीते 10 सालों पहले अगर हम देखें तो इतनी ज़्यादा टेक्निक्स नहीं थी जो अब इस समय में नजर आ रही है, या फिर अभी भी हम देखें तो हम कहीं ना कहीं जो बाहर के देश हैं उनमें अभी भी बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्निक्स है जो अब यहाँ पर आना बाकी है। तो डेवलपमेंट क्या हुआ है हार्ट ट्रांसप्लांट को लेकर अब तक? पिछले 10 सालों में अगर हम देखें, मैं करीब 30 साल से हार्ट के ऑपरेशन कर रहा हूं, अगर पिछले 10 सालों में देखें तो इतना आमूलचूल परिवर्तन हार्ट सर्जरी में आया है कि हमको खुद को अपडेट रहने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगने लगा है। ऐसे ओवरनाइट सी चेंज हो रही है टेक्निक्स, और जो हम 10 साल पहले, 15 साल पहले हार्ट के ऑपरेशन देखते थे उसके मुकाबले अब बहुत ज़्यादा जटिल ऑपरेशन हम बहुत सहजता से कर पाते हैं, इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांस है। दूसरा, मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक्स इतनी डेवलप हो रही हैं। आपने देखा होगा कि हार्ट का ऑपरेशन होता है तो यहाँ बीच में चीरा होता है जो सबको दिखता है, बद्धा सा चीरा होता है, ये हड्डी काटते हैं। आजकल नई विधि से हम पसलियों के बीच में से हार्ट तक पहुंच जाते हैं, जिसमें हड्डी को काटने की जरूरत नहीं है। बड़ा कॉस्मेटिकली, स्पेशली यंग जिनको हार्ट के ऑपरेशन चाहिए, उनको ये बड़ा कॉस्मेटिक
इंसिजन लगता है कि वो दिखता नहीं है, आपने कपड़े पहने हैं तो वो कहीं से भी नज़र नहीं आएगा। आपकी रिकवरी फास्टर है, 1 हफ्ते में वापस आप काम पे जा सकते हैं और उसमें कॉम्प्लिकेशन रेट भी थोड़ी कम है। तो मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक्स। फिर बहुत सारी परक्यूटेनियस टेक्निक्स डेवलप हो गई हैं जो कार्डियोलॉजी और कार्डिक सर्जरी मिल के करते हैं, जिसमें आपको बिना ऑपरेशन के, जैसे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी होती है, वैसे काफ़ी चीज़ों का इम्प्लांट हो जाता है। जो बहुत एजेड पेशेंट्स हैं उनके लिए, जिनमें हार्ट सर्जरी का बहुत ज़्यादा खतरा है, उनका गुर्दे भी काम नहीं कर रहे, उम्र भी ज़्यादा है, उनके लिए परक्यूटेनियस एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन, टावी जिसको कहते हैं, वो बड़ा नई टेक्निक आ गई है। सेलेक्टिव यूज़ के लिए है हालांकि ये टेक्निक। फिर ट्रांसप्लांट के लेवल में, हार्ट फेलियर में साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। अब हम वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस के सपोर्ट के साथ टाइम बाय कर सकते हैं, उनके हार्ट को रिकवरी का टाइम दे सकते हैं, या प्रत्यारोपण के जरिए नया हार्ट लगाया जा सकता है। बहुत ही सहज है। राजस्थान में ही 5-7 जगह पे आजकल ट्रांसप्लांट पॉसिबल हो रहा है। 5-7 हॉस्पिटल के पास लाइसेंस है ट्रांसप्लांट करने को, इतनी सुविधा है। फिर एओर्टा की सर्जरी बहुत सहज हो गई है। ओवरऑल जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए हैं उसमें मुझे लगता है 2 चीज़ों में बड़ा परिवर्तन है। एक तो कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम हो गया है। अब आपको हार्डली कोई 1-2% रिस्क ऑफ डेथ है ड्यूरिंग ऑपरेशन। 98-99% ऑपरेशन सक्सेसफुल है। और दूसरी, मरीज की तकलीफ में दवाइयों और टेक्नोलॉजी के एडवांस ने बहुत ज़्यादा मदद करी है। दर्द की दवाइयाँ बहुत एडवांस हो गई टेक्नोलॉजी की वजह से। फास्टर रिकवरी और फास्टर डेवलप और फास्टर, जिसको हम कहते हैं टाइम बैक टू वर्क, वो बहुत रिड्यूस हो गया है। जल्दी से वापस अपने समाज के लिए यूजफुल काम शुरू कर सकते हैं मरीज। और हेल्थ फर्स्ट में आज हम बात करें एक बहुत ही खास मुद्दे पर, क्योंकि दिल की बात यहाँ पर जारी है। एक स्वस्थ दिल का होना और उसे ट्रीट किस तरह से किया जाना चाहिए। अगर दिल बीमार है तो बदलवा लिया जाए, या सर्जरी या फिर ट्रांसप्लांट, क्योंकि आज एक नई तकनीक के जरिए आप अपने दिल की जो कार्य क्षमता है उसे बढ़ा भी सकते हैं। डॉक्टर आलोक और डॉक्टर अक्षय हमारे साथ में मौजूद है। डॉक्टर अक्षय, आपसे बात हो रही थी अभी, क्योंकि सर्जरी की बात हमने की है, लेकिन अगर हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाना है तो हार्ट ट्रांसप्लांट की कौन सी स्टेज है जब लगता है कि नहीं अब हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, और किन लोगों में किया जा सकता है वो? हार्ट ट्रांसप्लांट हृदय विफलता के पेशेंट्स, हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में किया जाता है। और उनमें कब किया जाता है? जब उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि कोई दवाइयाँ भी काम करनी बंद हो गई हैं। एक दूसरा, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ वो खराब हो गई है, बार बार हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, दवाइयाँ अब काम नहीं कर रही हैं। ये स्थिति वो है जब पेशेंट को हार्ट ट्रांसप्लांट या हार्ट बदलने की आवश्यकता पड़ती है। या कुछ जन्मजात बीमारियां जिनका इलाज नहीं हो सकता, या ऐसी बीमारियां हार्ट की जो नॉन क्योरेबल हो गई, या हमने एक बार क्योर कर दिया अब दोबारा क्योर नहीं हो सकती। तो ये 4-5 स्थितियां ऐसी हैं जिनके अंदर हमको एक्चुअली, जिसे हम कहते हैं बॉडी का इंजन को ही बदलना पड़ेगा। दैट कैनॉट बी क्योर्ड। उन बीमारियों के अंदर हम हार्ट को बदलते हैं, जिसको हम हृदय प्रत्यारोपण, हार्ट ट्रांसप्लांट बोलते हैं। और मरीज जब आप तक पहुंचते होंगे इस बीमारी को लेकर के, तो वो कहते होंगे आपसे भी कि आप देख लीजिए, अगर दवाइयों से ट्रीट हो पाए या फिर मेडिसिन के जरिए ट्रीट हो पाए, किसी तरह की एक्सरसाइज के जरिए, आप क्या फिर ऐसे में सजेस्ट करते हैं कौन सी ऐसी स्टेज अभी, क्योंकि आपने बताया कि जब लगता है कि वो खराब हो चुकी है चीज़, जो इंजन है उसे बदल दिया जाना चाहिए उसके बाद? जब तक पेशेंट्स को हम दवाई पे मेंटेन कर पाते हैं, जब तक हम पेशेंट्स को ऑप्शन हार्ट ट्रांसप्लांट का नहीं देते। पर जब हम देखते हैं दवाइयों की ऐसी स्टेज पहुंच गई है कि दवाइयों का नुकसान ज्यादा हो रहा है और फायदा कम हो रहा है, या दवाइयों ने असर करना कम कर दिया है या बंद कर दिया है, ऐसी स्थिति में ही हम पेशेंट्स को सुझाव देते हैं कि आप हृदय प्रत्यारोपण या हार्ट ट्रांसप्लांट कराएं समय रहते। डॉक्टर आलोक, हार्ट सर्जरी पर अभी आप जानकारी दे रहे थे, क्योंकि हार्ट सर्जरी जब की जाती है तो यकीनन कुछ बदलाव जिंदगी में होते भी होंगे। अब क्या प्रिकॉशंस हैं जो किसी भी हार्ट सर्जरी के बाद में फॉलो किए जाने चाहिए, पेशेंट्स भी और आसपास जो लोग हैं वो भी खास तौर पर ध्यान रखें? हार्ट सर्जरी के लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं कि जो भी प्रिकॉशन है, पहली बात तो वो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए लिमिटेड होते हैं, फिजिकल प्रिकॉशंस। जैसे अगर हमने ये हड्डी काट के ऑपरेशन किया है तो हम उनको करीब करीब 3-4 हफ्ते के लिए कोई भारी वजन उठाने या करवट लेके सोने के लिए हम मना करते हैं। इसके अलावा कोई मेजर रेस्ट्रिक्शन लाइफ में नहीं है। और ये धारणा हमारे समाज में बहुत गलत है कि हार्ट के ऑपरेशन के बाद जो मरीज जिसका ऑपरेशन हुआ है वो उतना काम नहीं कर पाएगा जितना वो ऑपरेशन से पहले करता था। ये धारणा बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप हार्ट के ऑपरेशन के मरीज की बात करेंगे तो उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इतना इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि हार्ट के ऑपरेशन से पहले उनकी जो बीमारी थी उसके कारण वो चलने में सांस फूलता था या थक जाते थे या छाती में दर्द होता था,
वो सिम्टम उनका चला गया। अब तो सिर्फ ये डर रह गया कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, कहीं कुछ ऐसा नहीं कर दूं कि कुछ गड़बड़ हो जाए। तो मैं आपके माध्यम से सबको ये कहना चाहता हूँ, मरीजों को जिनके हुए हैं या जिनके होने हैं, या एक आम धारणा के लिए कि हार्ट ऑपरेशन के बाद मैं मरीज को ये कहता हूँ कि हम अब आपको दौड़ाएंगे, आप हार्ट की या हमारे ऑपरेशन की परीक्षा लीजिए। तो हार्ट ऑपरेशन के बाद मरीज पहले से कहीं ज़्यादा काम कर सकते हैं, और जो भी प्रिकॉशन है वो फिजिकल प्रिकॉशन वो बहुत थोड़े टाइम तक, 2 या 4 हफ्ते तक ही लिमिटेड होते हैं। उसके बाद वो सब काम कर सकते हैं, खेती भी करते हैं मरीज, ट्रैक्टर भी चलाते हैं, वजन भी उठाते हैं, सब काम करते हैं। जहाँ तक खाने पीने और दवाइयों का संबंध है, हार्ट ऑपरेशन के बाद दवाइयाँ भी बहुत कम हो जाती हैं। आपको ब्लड प्रेशर की या खून पतला करने की 1-8 गोली रोज खानी पड़ती है। और डाइट के लिए वो प्रिकॉशन एक तरह से यूनिवर्सल प्रिकॉशन है। जैसे अगर आपकी बाईपास हुआ है तो आपको चिकनी चीज़ें कम लेने की राय दी जाएगी, इसके अलावा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। जिन मरीज को डायबिटीज़ है उनको डायबिटीज़ के डॉक्टर जो राय बताते हैं वही इसके लिए फॉलो होती है। कोई ऐसी विशेष लिमिटेशन खाने का भी नहीं है हार्ट ऑपरेशन के बाद। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि सबसे हार्ट की बीमारियों को ट्रीट करने के लिए सबसे कारगर हृदय शल्य चिकित्सा है, क्योंकि ना तो एक्टिविटी का रेस्ट्रिक्शन है, ना डाइट का कोई एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शन है, और दवाइयाँ पहले के मुकाबले बहुत कम हो जाती हैं। डॉक्टर अक्षय, यही सवाल, क्योंकि हार्ट सर्जरी की बात यहाँ पर की, अब हार्ट ट्रांसप्लांट जब किया जाता है, एक अच्छा हार्ट, एक स्वस्थ हार्ट मिल भी गया, उसको ट्रांसप्लांट भी कर दिया गया, लेकिन उसके बाद में फिर प्रिकॉशंस क्या बरतने होते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद में? क्योंकि एक नया अंग आपके शरीर से जुड़ा होता है, शरीर को भी एक्सेप्ट करने में क्या समय लगता है, और उसके बाद में किस तरह से अपने आप का ख्याल रखना चाहिए? हार्ट ट्रांसप्लांट और बाकी रूटीन हार्ट सर्जरी के बीच में दोनों के अंदर ऐसे कोई खास हमको प्रिकॉशंस नहीं लेने। प्रिकॉशंस क्या लेने? हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद एक टाइप की मेडिसिन चलती है जिनको हम कहते हैं इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, जो कि शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता को कम करती हैं। तो अगर पेशेंट को खांसी, बुखार, जुकाम या बीमार हो जाते हैं तो उसको इग्नोर नहीं करें। जैसे हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं कि 2-3 दिन के बाद डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, टेस्ट कराएंगे। हार्ट ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स को थोड़ा ज़्यादा बीमारियों को लेकर सतर्क रहना पड़ता है। अदरवाइज जब तो इंजन ही मशीन का चेंज हो गया है, जब गाड़ी का इंजन ही पूरा चेंज हो गया है, तो आई डोंट थिंक कि उसके अंदर कोई स्पेशल प्रिकॉशन की आवश्यकता है। और इसी में मैं ऐड करूंगा, वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स भी होते हैं जिनके अंदर ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स होते हैं, जिनके वो एथलेटिक एक्टिविटी करते हैं और सबको दिखाते हैं कि दिस इज अ नॉर्मल लाइफ। अब हमारी ये नॉर्मल लाइफ होगी, अच्छी बेहतर लाइफ हो गई है पहले से। तो डॉक्टर आलोक, जिस तरह से अभी आप कह भी रहे थे और हमने पढ़ा भी, क्योंकि बहुत एक्सपर्टीज आपकी इस क्षेत्र में है सर्जरी को लेकर, हार्ट सर्जरी एक ऐसा टॉपिक, क्योंकि लोग कई बार चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द इस पेन से मुक्त हो जाएं, सर्जरी उन्हें हो, लेकिन किसी सिचुएशन में कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसे हो सकते हैं जिसमें क्या उनकी बॉडी उन्हें अलाउ नहीं करती है, तो फिर आप उनका किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, या फिर आप बढ़ती हुई एडवांस टेक्निक्स के साथ में वो भी संभव है कि अगर दूसरी कॉम्प्लिकेशंस है तो भी आप स्टिल उनको ट्रीट सर्जरी के जरिए कर सकते हैं? ये जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस है, तो ऐसे परसेंटेज ऑफ पेशेंट बहुत कम हो गए हैं जिनको अब हम ये कहते हैं कि आपका हार्ट ऑपरेशन संभव नहीं है किसी भी कारण से। आजकल बहुत जटिल ऑपरेशन किए जा सकते हैं, और बहुत ही कम वो परसेंटेज है जिनको हम कहते हैं कि आपको रिस्क इतना ज़्यादा है कि हार्ट ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। फिर भी अभी भी जिन कारणों से मैं हार्ट ऑपरेशन करने से हिचकिचाऊंगा वो ये है कि अगर आपका हार्ट का खुद का पंपिंग बहुत ज़्यादा वीक है, तो हमारे को एक नए इन्वेस्टिगेशन आ गए हैं, थैलियम या पेट स्कैन, जिससे हम ये पहले असेस करते हैं कि इनका अगर खून चालू कर दिया जाएगा हार्ट में, किसी आर्टरी में ब्लॉक है तो उससे हार्ट की फंक्शनिंग कितना इंप्रूव होगी। अगर हमको ऐसी होपफुल रिपोर्ट है उसमें पेट स्कैन में कि ये इंप्रूव होगी, तो हम उसका रिस्क लेते हैं, और नहीं तो फिर उनको हम ट्रांसप्लांट प्रोटोकॉल में या हार्ट फेलियर प्रोटोकॉल में शिफ्ट करते हैं। दूसरी ऐसी चीज़ है जिससे हार्ट ऑपरेशन में रिस्क बढ़ता है, वो है कि आपके बाकी अंग कैसा काम कर रहे हैं। आज से 25-30 साल पहले जब हमने ट्रेनिंग किया तब ऐसी धारणा थी कि गुर्दे का थोड़ा भी काम अगर खराब है तो वो हार्ट का ऑपरेशन मरीज नहीं झेल पाएगा। लेकिन अब हमारे पास ऐसी टेक्निक्स और इतना एडवांसमेंट है कि अब हम बहुत रूटीनली जिनके गुर्दे भी थोड़े खराब हैं उनका भी हार्ट ऑपरेशन हम सेफली कर लेते हैं। लेकिन वो एक रिस्क फैक्टर है, उसमें थोड़ा सा रिस्क बढ़ेगा अगर गुर्दा ठीक काम नहीं कर रहा। इसी तरह अगर आपके फेफड़े काम नहीं कर रहे, सीओपीडी, आपको फेफड़े की बहुत सीवियर बीमारी है, तो आपकी रिकवरी बहुत प्रोलॉन्ग हो जाती है। कई बार ऐसे मरीजों को कि जिनके बाकी अंग फेल हो रहे हैं, हमको हार्ट ऑपरेशन के विरुद्ध राय देनी पड़ती है,
और उनका फिर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट या तो दवाइयों से ही कंट्रोल होगा या किसी एक में सेल्वेज एंजियोप्लास्टी कर दी, जिससे कि थोड़ा सा लोअर रिस्क है। ऐसे पैलिएटिव प्रोसीजर, और फिर भी अगर उनको सुधार नहीं है तो फिर आजकल हम उनको वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस या ट्रांसप्लांट की तरफ एडवाइस देते हैं। डॉक्टर अक्षय, आप बताइए, क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांट कई लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो पेन फ्री हो जाए और उनको एक अच्छा स्वस्थ दिल मिले, लेकिन कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस होती होंगी जिसमें वो हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते होंगे, उन्हें पहले स्वस्थ उसके लिए होना पड़ता होगा। ऐसे कौन से लोग हैं जो चाहकर भी हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते और उसके बाद में आप उन्हें अलग तरह से ट्रीट करते हैं? हार्ट ट्रांसप्लांट के वे पेशेंट जो मेडिकल कारणों से जिनका हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, या जो वेटिंग लिस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से एक वेटिंग लिस्ट बनती है, उस वेटिंग लिस्ट के अकॉर्डिंगली आपको ऑर्गन मिलता है जी। तो वेटिंग लिस्ट पे रहते रहते उनकी तबीयत बिगड़ रही है, डिटोरेट हो रहे हैं, उनके लिए हमारे पास ऑप्शन है कृत्रिम हार्ट, आर्टिफिशियल हार्ट और लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस का। आर्टिफिशियल हार्ट अभी इंडिया में नहीं है, बट पार्शियल आर्टिफिशियल हार्ट, जिसको हम कहते हैं हार्ट के एक ही भाग को, लेफ्ट वेंट्रिकल को सपोर्ट करता है, दैट इज अ लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस। उसका वो ऑपरेशन हम कर सकते हैं। वो एक बैटरी चलित डिवाइस है जो पेशेंट बैटरी अपने साथ बैग में कैरी करता है और वो पार्शियली हार्ट का काम करती है और सारी बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करती है। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस है जवाब उन पेशेंट्स के लिए जो उनका हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। और इसके अलावा जिन लोगों की उम्र ज़्यादा होती है उनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ऐसा ये एक सुनने में आती है बात कि 80 साल की उम्र है, अगर हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना है तो थोड़े कॉम्प्लिकेशंस है या फिर क्रूशियल केस हो सकता है, इसमें कितनी सच्चाई? हमको ये देखना होता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट के बाद में कैसी होगी, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी होगी, क्योंकि हार्ट एक बहुत ही मुश्किल से मिलने वाला ऑर्गन है। तो हम कोशिश करते हैं उन लोगों को हार्ट दें जिनके अंदर उनके प्रोडक्टिव लाइफ जो है काफ़ी हो। जैसे यूजुअली 60-65 साल की उम्र के बाद हम हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं करते, एंड 80-85 ईयर के पेशेंट्स को हम कोशिश करते हैं दवाइयों पे ही मेंटेन करने का। ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर आलोक, एक और सवाल, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं एडवांस टेक्निक्स की भी, तो भविष्य में आपको क्या लगता है कि क्या सुधार अपेक्षित है इस क्षेत्र में सर्जरी को लेकर? हमको हार्ट सर्जरी के फील्ड में टेक्नोलॉजी की अब बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। आगे आने वाले टाइम में मैं एनविसेज करता हूँ कि मोस्ट ऑफ द काम हम लोग कोई ऐसे बड़े चीरे के बिना या तो सूक्ष्म चीरे से या वायरिंग टेक्निक से हम लोग कर पाएंगे। और एक चीज़ जो हम आपके माध्यम से करना चाहते हैं, हार्ट की बीमारी का अभी भी सबसे अच्छा इलाज प्रिवेंशन है। अगर आप हार्ट की बीमारी से अपने जीवन को थोड़ा सा डिसिप्लिन करके जी आप बिताएं तो आप हार्ट की, क्योंकि हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत करोड़ों साल की इवोल्यूशन के बाद डेवलप हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है। तो अगर आप उसको थोड़ा सा उसका केयर करें, थोड़ी लाइफस्टाइल डिसिप्लिन करें, तो आपको हार्ट की ट्रीटमेंट की, और वो हम देख रहे हैं अब नई जनरेशन में काफ़ी अवेयरनेस आ रही है, वो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी सचेत हैं और उसके पे बहुत ध्यान देते हैं। इसलिए मेरे को उम्मीद है आगे आने वाला टाइम हार्ट के लिए अच्छा है। अगर किसी को ज़रूरत भी पड़ेगी तो टेक्नोलॉजी से रोबोटिक कार्डियक सर्जरी डेवलप हो रही है, जिसमें एक रोबोट कर सकता है, तो आपका सर्जन किसी दूसरे शहर में भी बैठा हो सकता है और रिमोट से वो ऑपरेट होता है रोबोट। और अब जयपुर में भी 2 जगह इंस्टॉल हो गया है। तो रोबोटिक कार्डियक सर्जरी इज अनदर थिंग विच इज़ गोइंग टू बी, वो सबके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। बिल्कुल, तो उम्मीदों पर दुनिया कायम है सर। जिस तरह से आपने कहा कि हम भी कोशिश करते हैं कि लोग पहले इस स्थिति में पहुंचे ही नहीं, और अगर स्थिति में पहुंच भी गए हैं तो आप जैसे जो कुशल लोग हैं जो इतने समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो उन्हें बचा लेंगे। इस चीज़ का कॉन्फिडेंस आज इस प्रोग्राम के बाद मेरे ख्याल में दर्शकों को तक पहुंचा भी होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने समय निकाला और इतनी विस्तृत जानकारी हार्ट ट्रांसप्लांट और हार्ट सर्जरी को लेकर के हमारे दर्शकों के साथ साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल के लिए हमारी खास पेशकश और हेल्थ फर्स्ट के इस खास सेगमेंट पे फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।